अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम, एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपके सामने आज छोड़ा जा रहा हूँ। इसका फ़ैसला आपने ख़ुद करना है और आपने ख़ुद मुझे बताना है कि क्या मेरा थॉट प्रोसेस सही है कि गलत है। मैंने जब से सियासत में कदम रखा है, मुझे चाहे सरकारी हो, नीम सरकारी हो या सिटीज़न लेवल पे हो, सब ने हमेशा एक बात समझाने की कोशिश की कि यार तुम क्या ये महाजर वाजर की बात करते हो, तुम क्या ये शहरी सिंध की बात करते हो, तुम क्या ये सूबे की बात करते हो। हम सब इस मुल्क में बराबर हैं और हम सबको पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि सारे शहर सब कुछ पाकिस्तान का बराबर है और सब जो है वो बराबरी से इस मुल्क के हकदार हैं। अच्छी बात है, मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे बाप दादा हिंदुस्तान से हिजरत करके महाजर बनने तो आए नहीं थे, वो तो पाकिस्तानी बनने आए थे। मगर जब मैं हकाइक को सामने देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि जब लेने की बात आती है तो ये रूल अप्लाई हो जाता है कि मैं 60% टैक्स भी देता हूँ, 65% टैक्स भी देता हूँ, मैं जीडीपी का 55 से 60% कंट्रीब्यूट भी करता हूँ, मैं एक्सपोर्ट का 55 से 60% कंट्रीब्यूट करता हूँ और मैं इसके अलावा सिंध का 95% कंट्रीब्यूट करता हूँ। पाकिस्तान की 20 से 25% पॉपुलेशन को भी बोझ देता हूँ। मगर जब लेने की बात आती है तो लोग पता नहीं क्यों कराची को भूल जाते हैं, चाहे वो सीपैक हो, चाहे वो SIFC हो। अब आप यही देख लेना, अभी पिछले 2-3 दिन से जो खबरें चल रही हैं उसके अंदर ये बाज़गश्त है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मगर जब मैं डॉन की खबरों को या दूसरे अखबारों की खबरों को, सत्रों को पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें ये देखने को तरस जाती हैं कि उसमें मेरा शहर कराची, जो कि पाकिस्तान को कमा के देता है हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है। मुझे नज़र ये आता है कि लाहौर एक्सपो तक के लिए बात की जा रही है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से, PIA के लिए तो बात की जा रही है, एयरपोर्ट के लिए बात की जा रही है प्राइवेटाइजेशन की, इवन के फर्स्ट वुमेन बैंक की बिल्डिंग्स पंजाब में बनाने की, इस्लामाबाद में बनाने तक की बात हो रही है, नए 5 स्टार होटल्स बनाने की बात हो रही है। रिको डिक चिनोट चले, माइनिंग को समझ में आता है, उसको मुल्क को भी फ़ायदा है। एग्रीकल्चर की बात हो रही है, इस्लामाबाद के अंदर IT पार्क्स बनाने की बात हो रही है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने की बात हो रही है। मगर समझ में ही नहीं आता कि देने के टाइम पे कराची का जिक्र कहाँ चला जाता है। सीपैक के टाइम पे ऑरेंज ट्रेन पंजाब को मिल जाती है, मेट्रो उधर मिल जाता है, मगर क्या किसी ने इस पूरी डेलीगेशन से जो SIFC के आ रहे हैं या सीपैक के आए, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी ने बात की। कराची का देरीना मसला पानी का है। सिंध गवर्नमेंट K4 को पानी नहीं देना चाहती जब तक पंजाब उसकी रसद ना बढ़ाए। वो 66,000 डेली क्यूसिक से वो K4 को पानी नहीं देगी, सब जानते हैं, मुराद अली शाह बोल चुका है। तो क्या डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने के लिए किसी ने बात की? क्या कराची के अंदर नई रिफाइनरीज लगाने के लिए किसी ने बात की जिससे वहाँ के मुकामी लोगों को रोज़गार मिले? क्या कराची के अंदर पावर प्लांट्स लगाने की किसी ने बात की? क्या कराची के मास ट्रांजिट प्रोग्राम, लोकल KCR बनाने की किसी ने बात की? हाईवेज बनाने की किसी ने बात की? यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात की? IT पार्क बनाने की बात की? मुझे कहीं पर भी ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। देने के टाइम पे सब, बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा, आप पंजाबी होते हैं, आप पश्तून होते हैं, आप सिंधी होते हैं, आप बलोच होते हैं, लेने के टाइम पे आप पाकिस्तानी बन जाते हैं। ये किस तरह का दोहरा मेयार है। अब आप मुझे ये कहें कि जी मैं अज़बियत का शिकार हूँ, मेरी आंखों में पर्दा है, मेरी अज़बियत ख़त्म कर दें आप। बड़ा आसान तरीका है, बड़ा आसान तरीका है, लानत भेज दें मेरे मुंह पे, जूता मार दें मेरे मुंह पे, मुझको झूठा साबित कर दें कि जब आप मुझे दिखा दें कि आगे पाकिस्तान के अंदर आने वाली X बिलियन डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप कराची को दिखा दिखा के दुनिया से लेते हैं ना, आप ये सब बनाते हैं, एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं? कराची से करते हैं ना। तो अगर ये सब करने के लिए आप करने को तैयार हैं, जूता मार दें मेरे मुंह पे और आप दिखा देंगे कराची के अंदर जब हम सीपैक में बैठ रहे हैं, हम IMF में बैठ रहे हैं, हम SIFC में बैठ रहे हैं, हम कराची के लिए इन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। दानिश कादी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमने पूरे पाकिस्तान की बात की है, हमने सिर्फ पंजाब, KPK या अपने उन इलाकों की बात नहीं की है जिसके हम डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। ये सवाल मुझे क्यों उठाना पड़ रहा है? ये सवाल मुझे इसलिए उठाना पड़ रहा है कि आपको अच्छा लगे ना लगे,
मेरे अपने लोगों को, मेरे शहर की क़यादत वीक है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा ये क्या हुआ है। वो खुशी खुशी बैठ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर साइन तो कर रहा है, मगर उसमें हिम्मत ही नहीं है कोई सवाल पूछे मुल्क के इदारों से, मुल्क के शराफिया से, कि आप मेरे शहर को क्या दे रहे हो। उसकी टांगें कांप जाती होंगी सवाल पूछते हुए। और अब चूंकि हमें सवाल पूछ रहे हैं तो वो उसकी क्लिप ले लेके वो और उसके पिट्ठू सेनेटर्स भेजेंगे इदारों को, ये देखें ये केओस क्रिएट कर रहा है। सिंध गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ, ओ भाई देखो पंजाब में किस तरह इन्वेस्टमेंट जारी है, भाड़ में गया कराची, तुम अपने सिंध के लिए कुछ ले लो यार। सिंध के लिए क्या ले रहे हो तुम? इन तमाम प्रोजेक्ट्स के जिनका मैंने अभी नाम लिया है, इसमें तुम्हें क्या मिल रहा है? कद्दू नहीं मिल रहा है, मगर तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तुम तो चाहते ही नहीं हो ना कि इंटीरियर में डेवलपमेंट हो। क्यों? अगर इंटीरियर में डेवलपमेंट हो गई, सिंधी पढ़ लिख गया, सिंधी इंडिपेंडेंट हो गया, तुम्हारे चुंगल से, सरदारों के चुंगल से निकल गया, वो तुम्हें वोट क्यों डालेगा? तुम्हारी बदमाशी क्यों चलेगी वहाँ पे? कैसे चलेगी? तुमने उनको एक कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल बना के वर्ल्ड बैंक का दे दिया है, दैट्स इट। तो और तुमने उनको लंगरों पे लगाया हुआ है, तुमने उनको लूटमार पे लगाया हुआ है, तुमने उनको 2 नंबर कारोबार पे लगाया हुआ है। तुम कभी नहीं चाहोगे कि सिंधी पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट हो और तुमसे जान छोड़े। ये सवाल, ये आवाज़ मुझे आज इसलिए उठाना पड़ रहा है। ये सवाल मैं कराची के अंदर, ये नहीं कि सिर्फ मैं महाजिरों के लिए कर रहा हूँ, मैं महाजिर हूँ इसलिए मुझे फ़ख्र है इस बात पे, मगर क्या मेरे कराची में आने वाले प्रोजेक्ट से पश्तूनों को फ़ायदा नहीं होगा? कोई फैक्ट्री बनेगी, कोई कंस्ट्रक्शन होगी, उसमें मेरे शहर के पंजाबियों को, मेरे शहर के पश्तूनों को, मेरे शहर के बलोचों को, मेरे शहर के सराइकियों को, मेरे शहर के सिंधियों को, सबको फ़ायदा होता। मगर नहीं, पूरे मुल्क के अंदर ढिंडोरा पीटा जा रहा है। और होगा क्या? फिर जब ये कर्जे लिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ली जाएंगी, इसका बोझ किस पे डाला जाएगा? आप पे। और वो 65% बोझ दोबारा मेरे शहर कराची को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी थॉट के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा लगे बुरा लगे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मुझे ये आवाज़ उठानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि मेरी क़यादत वीक है, मेरी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुकी है। वो वीक है, वो बैठती है, वो अपनी ज़ात के लिए बात करती है, वो शहर के लिए बात नहीं करती। वो ये देखती है कि मुझे मिनिस्ट्री मिल जाए। एक आदमी देखता है कि मैं सेनेटर बन जाऊं, मेरे रिश्तेदार इलेक्ट होके आ जाएं। कोई अब शहर की बात नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी तो सिंसियर ही नहीं है, पीटीआई वाइप आउट हो चुकी है। सारा जिम्मेदारी अब सिविल सोसाइटी पे है। मैं अपील करता हूँ कि शहरी सिंध के अंदर रहने वाले, चाहे आप किसी भी कौमियत से हैं, चाहे आप सिंधी हैं, चाहे आप पंजाबी हैं, आप बलोच हैं, पश्तून हैं, आप सराइकी हैं, कश्मीरी हैं और मेरे महाजन हैं, आवाज़ उठाएं। ये बंदरबाट चल रही है, इसके कर्जे आपने उतारने हैं। इसका सबसे बड़ा वेटेड प्रोपोर्शनल एवरेज मेरे यानी आपके शहर पे आना है, और उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। इल्ज़ाम पैसों पर आ जाता है। कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि कल दुनिया को दिखाया जाए कि यार कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आप यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करो। हर किसी को उंगली पकड़ के ना पंजाब ले जाया जाता है, लाहौर ले जाया जाता है, इस्लामाबाद ले जाया जाता है, लेफ़्ट राइट ले जाया जाता है। और जो सबसे बड़ा प्राइम एसेट आपके पास, प्राइम रियल स्टेट आपके पास है, उसको आपने सिर्फ डीएचए और बहरिया और XYZ बनाने के लिए रखा हुआ है। उसके अंदर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, कोई नई यूनिवर्सिटीज़ नहीं बन रही, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया जा रहा। उसके मसाइल, उसको लोड किया जा रहा है, उसको चूसा जा रहा है, कुरेदा जा रहा है, खून उसका पिया जा रहा है, कैश काउ समझ के। आवाज़ उठाएं, वरना ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। और आपके मेरे बच्चे जिस तरह दुबई नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, शायद इसी तरह जिस तरह एक ज़माने में लोग पंजाब से कराची नौकरी ढूंढने आते थे, शायद हमारे बच्चों को वहीं जाना पड़ेगा। हमारे दिल तो बहुत बड़े थे, हमने सबको अकोमोडेट किया। क्या ज़रूरी है कि उधर के लोगों के दिल भी इतने बड़े होंगे कि हमारे बच्चों को अकोमोडेट करें? सोचिएगा ज़रूर, ये मत देखिएगा अज़बियत की ऐनक उतार के सोचिएगा ज़रूर। ये मत देखिएगा कौन बात कर रहा है, मगर ये ज़रूर सोचिएगा कि ये शहर हम अगर आप सबका है तो ये सब आप सारे लोग, चाहे चेंबर ऑफ कॉमर्स में हो, कहीं भी हो, सबको आवाज़ उठाना उन पर लाजिम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।